और भारतीय सेना अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। इस अवसर पर सशस्त्र बल दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नगरोटी स्टेशन पर तैनात 16 कोर के जवान जश्न मना रहे हैं। कॉम्बैट फाइट और भी कई तरह के गेम्स और स्टंट दिखाए जा रहे हैं। साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन भी किया गया है। रंगारंग शो के साथ साथ डॉग शो भी आयोजित किया गया। घुड़सवार भी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं जहां भारतीय सेना अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। सशस्त्र बल यहां पर जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। डॉग शो भी यहां पर हो रहा है। घुड़सवार भी यहां पर नजर आ रहे हैं और सशस्त्र बल अपना दमखम दिखाते हुए अलग अलग तरीके से यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। कॉम्बैट फाइट है, साइकिलिंग एक्सपीडिशन का भी यहां पर आयोजन किया गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक तरफ घुड़सवार यहाँ पर अपना अलग जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में एक डॉग शो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन का प्रदर्शन और जिनका एक तरीके से कह सकते हैं कि शो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन डॉग्स को भी ट्रेन किया रहता है ताकि दुश्मनों के छक्के हमारे जवानों के साथ साथ ये डॉग्स भी उड़ा सकें। तो ये दो तस्वीरें हैं जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं तो वहीं इस तरीके की एक्टिविटीज भी नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे फौजी भाई जितने भी है यहाँ देश के लिए या कितना हिम्मत वाला है वो कितना मेहनत करते हैं, कितना उनका खुशी है और मैं चाहता हूँ कि पूरा देशवासियों खुशी रहेंगे और देख के उसको बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको प्रेरणा मिल रही है, ये जितनी हिम्मत से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ आपको दिखा रहे हैं अपना दम। आप भी बड़े होकर ऐसा बनना चाहेंगे? हाँ। तो क्या करेंगे बड़े होकर ऐसा बनने के लिए? इंडियन आर्मी ऑफिसर बनेंगे। देखो मैम, पहले तो पता नहीं होता जब हम अनमैरिड थे कि किससे शादी होनी है। जब पता लगा कि आर्मी वाले, तो हमें लगता था इनकी लाइफ इजी होती होगी, लेकिन अब हम साथ में रह रहे हैं तो हमें पता चल रहा था कि कितना टफ होता है। कभी भी कॉल आ जाता है, कभी भी जाना पड़ता है, पता नहीं होता घर कब आना है, बाहर कब जाना है। तो मैम टफ तो है, लेकिन जो घर में बैठते हैं उनको क्या पता कि होता है। और ये सब प्रोग्राम मैं हमेशा देखती रहती हूँ। जब भी होते हैं हमारी ड्यू की तरफ से या कोड की तरफ से तो मैं देखने आती हूँ और जब भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ मतलब नया ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, जो भी जिनके भी ये वो करते हैं उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इन भाइयों का मेरे लिए दिल से बहुत थैंक यू और बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे पापा फौज में, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे देश के जवान हैं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी व्हाइट नाइट की 50 साल हो गए स्थापना हुए हुए। व्हाइट नाइट पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इंडियन आर्मी 16 कोर की इस समय गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रही है और नगरोटा स्टेशन में आज प्रदर्शन किया जा रहा है दमखम का, भारतीय सेना का। और आप ये दृश्य देख रहे हैं। चांद डोगरा से गुजारिश करूंगी कि आपको ये दृश्य दिखाएं। ये है डॉग असॉल्ट के सीधे दृश्य जहां पर आपको दिखेगा दमखम हमारी भारतीय सेना के साथ मिलकर ये डॉग स्क्वाड किस तरह से मुस्तैदी से तैनात रहते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। और अभी आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा ऐसा प्रदर्शन जिसका अतुलनीय साहस ही दिखाई देता है, केवल और केवल भारतीय सेना में दिखाई देता है। डॉग असॉल्ट ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन आप देखिए ये जो असॉल्ट डॉग आप देख रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग बेहद ज्यादा कठिन होती है और जब ये दुश्मन पर अटैक करता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है क्योंकि जो इसके यहाँ पर इसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है। देखने वाली बात इस प्रदर्शन में ये होती है कि किस तरह से ये सभी जवान हमारे सैनिक और ये असॉल्ट डॉग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए, तालमेल बनाते हुए किस तरह से दुश्मन जैसे ही दुश्मन के खेमे की तरफ पहुंचते हैं वैसे ही तहस नहस कर दिए जाते हैं दुश्मन के खेमे। लेकिन ये एक अप्रतिम प्रतीक है
भारतीय सैनिकों और हमारी डॉग स्क्वाड के संतुलन का, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और दोनों के सामंजस्य का, कोऑर्डिनेशन का। देखिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपने सैनिक इंचार्ज के केवल इशारों को समझते हुए, उनके स्पर्श को समझते हुए अपने आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं ये जांबाज डॉग स्क्वाड, असॉल्ट डॉग स्क्वाड इन्हें कहा जाता है। और 16 कोर जो आप सब ये दृश्य देख रहे हैं नगरोटा स्टेशन से, और ये दुश्मन के खेमे तक किस तरह से वो पहुंच चुके हैं। और अब आपको यह दृश्य दिखेगा किस तरह असॉल्ट किया जा रहा है, ये डॉग असॉल्ट सीधा दुश्मन के खेमे पर, और किस तरह से अपने इंचार्ज सैनिक की केवल इशारों को और आवाज को समझते हुए ये डॉग्स अपने पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तलाशी हो चुकी है और अब होगा अटैक। ऐसी होती है जब आतंकी किसी घर में छिपे होते हैं। ये खेमों के बीच से आतंकियों को निकाल कर बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देते कि वो किसी तरीके की चूक बरते और वो भाग निकले। और ये डॉग असॉल्ट सबसे ज्यादा कामयाब असॉल्ट माना जाता है भारतीय सेना में। और किस तरह से, किस पकड़ से इन आतंकियों को खदेड़ बाहर निकाला जाता है, इसकी एक अनूठी मिसाल आप सबके सामने इस समय इन दृश्यों के माध्यम से मिल रही है। किसी भी तरीके से इन आतंकियों को, इन देशद्रोहियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते हमारे ये जाबाज डॉग स्क्वाड। और किस तरह से समझकर, तालमेल बनाकर, सामंजस्य बनाकर अपने सैनिक से आपने ये देखा, ये डॉग असॉल्ट की कार्रवाई पहली पूरी हुई और फिर भी रुकते नहीं, ये कदम आगे ही बढ़ते जाते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मिशन में अभी जरूरी है तलाशी अभियान कि कहीं कोई और ना हो, उसे भी खदेड़ बाहर निकाला जाए। और ये चुनौती जो हमारे देश की सरहद के लिए खड़ी रहती है, इसे किसी भी तरह से नाकामयाब किया जाए। और ये दृश्य आपको दिख रहे होंगे किस तरह से हथियार तक ढूंढने में हमारी ये डॉग स्क्वाड सक्षम है। एक बेहतरीन प्रशिक्षण का उदाहरण यहां पर भारतीय सेना वापस अपने इंचार्ज के पास जाकर उनके स्पर्श को समझते हुए उन्हें बता रहे हैं कि आगे अभी खेमे में और बहुत कुछ है जो आपके देखने योग्य होगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में, इस पूरी कवायद में ये डॉग स्क्वाड ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी तरीके से उनके सैनिक इंचार्ज के ऊपर कोई भी आपत्ति, कोई भी चुनौती, कोई भी टकराव सामने ना आए। और अब जैसे ही ये पूरे का पूरा प्रकरण खत्म होता है, डॉग स्क्वाड अपना काम कामयाबी से करके अपने सैनिक इंचार्जों के साथ जाती है। चांद डोगरा के साथ स्टेशन से।